वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, 7000% भयंकर खुलासा होने जा रहा है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशन के बीच में जो कुछ भी करंटली चल रहा है, आज उस पर खुलासा करेंगे। और ये रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। इस रीडिंग को मैंने 3 ऑप्शंस में बांटा हुआ है और सिर्फ आपने अपना जन्म महीना चुनना है और आपको पता लग जाएगा कि आपके अलावा थर्ड पर्सन के साथ कौन सा भयंकर खुलासा आपके पार्टनर का होने वाला है। इन दोनों की लाइफ के सीक्रेट्स, हिडन एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी, सब कुछ आज हम जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ कौन सा भयंकर खुलासा होने जा रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इस रिलेशन के बारे में कुछ हिंट, कुछ क्लू, कुछ गाइडेंस इंट्यूटिवली और अपनी साइकिक एनर्जी से फील होती होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हीलर्स हैं और जो लोग हीलर्स होते हैं उनके जीवन में जो घटनाएं होने वाली होती हैं उनको वो बातें महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग इंट्यूटिव नहीं है, साइकिक नहीं है, जिनके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, जिनका इंट्यूशन लेवल कमज़ोर है, या जो पास्ट में बहुत ज़्यादा लटके रहते हैं, प्रेजेंट में अपने आप को बेटर करने की, अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते, उनके चक्रास भी ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो गुड न्यूज़ तो आप लोगों के लिए है कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है उसमें कुछ सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। ये सीक्रेट चाहे आने वाले कुछ हफ्तों में आए, 7 हफ्तों में आए, 11 हफ्तों में आए, 16 हफ्तों में आए, लेकिन ये सीक्रेट्स ऐसे हैं जो इन दोनों के रिश्ते को तोड़ने वाले हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उनके कार्ड्स काफ़ी डिफरेंट हैं थर्ड पार्टी के कार्ड से। तो ये पर्सन शायद थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा करते होंगे। उनको लगता होगा कि जो थर्ड पार्टी उनको प्यार देती है या दिखाती है, उस लेवल का प्यार उन्होंने किसी रिश्ते में फील नहीं किया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये रिलेशन का फाउंडेशन ही बहुत कमज़ोर है, यानी कि इस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई है। कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशन बड़ा ही कार्मिक है। हो सकता है ये दोनों पास्ट लाइफ में भी किसी कार्मिक रिलेशन या बॉन्डेज में फंसे हों। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये रिलेशन ऑलरेडी टूटा हुआ है, जिस रिश्ते को ये दुनिया से छुपा छुपा कर आगे बढ़ा रहे हैं। एक पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। अब वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं, केवल एक पर्सन की एनर्जी नहीं है और ना ही ये एक पर्सन की थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो अभी इन दोनों के जीवन में जो सीक्रेट गेम प्ले हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है, प्यार नहीं है लेकिन दिखाया जा रहा है, वो सारी गेम इनकी ओवर हो सकती है। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। कुछ लोगों में 7 हफ्ते लगेंगे, कुछ लोगों में 11 हफ्ते लगेंगे, 16 हफ्ते भी लग सकते हैं। अब इनकी कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि ये
इस रिलेशन का फ़ायदा उठाकर अपने छुपे हुए मंसूबों को किसी मुकाम तक पहुंचाने में लगे थे। यानी कि इस रिश्ते में उनको पता नहीं था कि उनका कोई फ़ायदा उठा रहा है। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि उन्होंने थर्ड पर्सन से रिलेशन ही इसलिए बनाया कि वो कोई फ़ायदा उठा सके, चाहे ये फ़ायदा पैसों से जुड़ा हो या फिर ये फ़ायदा कुछ लोगों में अपना मतलब निकलवाना थर्ड पार्टी से उससे जुड़ा हो, या फिर जो मैं आपके पार्टनर के लिए बोल रही हूँ, शायद थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से कोई फ़ायदा उठा रहा हो या उठा रही हो। तो फ्रस्ट्रेशन, ईगो, डिसेप्शन, चीटिंग और यहाँ पर सुपरफिशियल लव का भंडाफोड़ हो सकता है। और ये कौन करेगा एक्सपोज इनको? इनका कोई करीबी दोस्त ही करने वाला है। आपके पर्सन का कोई क्लोज फ्रेंड हो या कोई ऐसा इंसान जो आपके पर्सन को गाइड करने वाला हो, क्योंकि आपके पर्सन अगले कुछ दिनों में अपनी लाइफ में किसी ट्रबल सिचुएशन से निकलेंगे बाहर, और उनको निकालने वाला कोई और नहीं है, या तो उनका कोई फ्रेंड है या ये किसी ऐसे पर्सन से संपर्क में आ सकते हैं जो खुद ज्योतिष हो, टैरो रीडर हो, कोई रिलेशनशिप का कोच हो या कोई हीलर हो। क्योंकि इनके रिश्ते में ना बहुत सारी चीज़ें बैक एंड फोर्थ चल रही थी कई महीनों से। हो सकता है कि आपके पर्सन इनमें इंटरेस्टेड पहले थे, लेकिन धीरे धीरे उनको जब लगने लगा कि ये रिलेशन की सच्चाई उनकी लाइफ की सच्चाई से अलग है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है ना थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सन है। आपके पर्सन को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो उनके ऊपर हुक्म चलाएं, कंट्रोल करें। उनको अपनी फ्रीडम अच्छी लगती है। और आपके पर्सन डिमांडिंग भी हैं। इनको अटेंशन, टाइम, रिस्पेक्ट, लव, केयर बिना बोले चाहिए। तो वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में। तो कुछ खुलासा बाहर हो सकता है गाइज। या तो हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन ही आपके पार्टनर को बोल दे कि मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में किसी और इंसान से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और अगर आपके पर्सन उनके सहारे बैठे हुए थे कि जो भी हो जाए दुनिया में, ये पर्सन तो मुझे कभी डिच नहीं करेगा, मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ कभी चीटिंग नहीं होगी, वही पर्सन इनको लात मारने वाले हैं। तो ये कनेक्शन ओवर होगा। लेकिन सबकी डिवाइन टाइमिंग एक जैसी नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों में अगले 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। और कुछ लोगों को इस कनेक्शन को टाइम देना चाहिए कि अगर आप इस रिलेशन में कोई जल्दबाजी नहीं करते, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप अपना टाइम ले सकते हो। थोड़ा सा इस पर्सन से आप डिस्टेंस अगर बनाना शुरू कर चुके हो, तो आप देखोगे कि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपको डिज़र्विंग भी मानते हैं। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन इनसे बहुत ज़्यादा बातों को छुपाने वाला पर्सन है और आपका दिल है साफ़। तो दो लोगों को ये एक तराजू में तोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका पलड़ा मुझे भारी लग रहा है और आपकी जीत होना इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको भी महसूस होती होगी। लेकिन जिनको बार बार अंदर से डर लगता है कि वो तो कभी थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, या मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर कमियाँ हैं,
तो फिर आप इस रिलेशन में चाहे कितने भी उपाय कर लो, कितनी भी वेट कर लो, कितना भी डिवाइन को सरेंडर कर दो, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो और अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सन बनाना शुरू कर दो, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते का एंड बहुत करीब है। तो ये गाइस एक बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट पर। अगर आपको अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। इस ऑप्शन में राशियां सारी निकली हैं और अगर आपका ध्यान अन्य ऑप्शंस पर गया हो तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। कभी कभी हमारा ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ चला जाता है और मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी टैरो को इस तरीके से नहीं देखना कि केवल एक ही ऑप्शन सुनना है, बाकी तो सुन ही नहीं सकते। एनर्जीज़ अगर कहीं भी खींच कर ले जा रही हैं एक से ज़्यादा ऑप्शंस पर, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ, लेकिन ऑप्शन 2 पे जाने से पहले आपको कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी एंड, ताकि थर्ड पर्सन का इस रिलेशन से हमेशा हमेशा के लिए कनेक्शन ख़त्म हो जाए। और ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए सबसे पहले मेरे सामने आपके पर्सन के कुछ एनर्जी कार्ड्स आए हैं जो बड़ी ही डल, बोरिंग और एक लेथार्जिक एनर्जी को दिखा रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन आपसे दूर रहकर, जो भी आप दोनों में दूरी आ गई है, दिलों में दूरी आ गई है या फिज़िकली ज्योग्राफिकली आप एक दूसरे से बहुत दूर हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत डलनेस वाली, बोरिंग एनर्जी है। मतलब अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, अपनी ज़िंदगी में बोरियत महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बातें भी आती हैं कि उन्होंने गलत किया, आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी में इतना टाइम दे रहे थे। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से भी उनको लात मिल रही है, क्योंकि आपका पर्सन ऐसा इंसान है जिसको सॉरी कहना, सामने जाकर झुकना पसंद नहीं है। ये ईगो में रहते हैं, डोमिनेटिंग है, अपने आप को लोगों से सुपीरियर समझते हैं। अब इनके अंदर किसी तरह का घमंड भी है, अकड़ भी है और अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा एक फेक रियलिटी में रहते हैं। मतलब एक सच्ची जो दुनिया की असलियत है उसमें ये जीना पसंद नहीं करते। इनको झूठे लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये दिखावे में ज़्यादा जाने वाला इंसान है। इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, ऊपर से इनका माइंड भी काम नहीं कर रहा। तो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन बड़ा ही डल एंड बोरिंग है। उनको इस रिश्ते में कोई एक्साइटमेंट, कोई रोमांच, कोई लव और पैशन फील नहीं होता। ऐसा लगता है बस ये रिश्ते को खींच रहे हैं। दूसरी तरफ थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में काफ़ी डिमांडिंग है और वो पर्सन ऐसा इंसान है जिसको अपने आगे ना सुनना पसंद नहीं है। उसके अंदर भी ईगो भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, एटीट्यूड है। लोगों को सही गाइड करने और हेल्प करने में वो पर्सन बिलीव नहीं करते। तो थर्ड पर्सन बहुत ही मतलबी पर्सन है। इनका जिससे भी रिलेशन चल रहा है वो पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो अपना फ़ायदा पहले नंबर पे सोचकर फिर रिश्तों की तरफ सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन में
कुछ ऐसे भयंकर खुलासे होने शुरू हो जाएंगे अगले 7 हफ्तों के बाद। अभी मुझे कोई बड़ा मेजर ब्रेकअप कुछ ही दिनों में नज़र नहीं आ रहा। कोई बड़ा सेपरेशन होना, अचानक टावर मोमेंट का आना या ब्रेकअप हो जाना 7 हफ्तों के बाद इनका थर्ड पार्टी से अचानक ही होगा। कोई सच बाहर आ सकता है, कोई झूठ पकड़ा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर ये आपके पर्सन को झूठ बोलकर रिलेशन में है और उसके अलावा थर्ड पर्सन ने कहीं और भी रिलेशन बनाया है किसी और के साथ, वो सच भी बाहर आ सकता है। कुछ पकड़ा जाने वाला है। कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि इस रिलेशन में पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, पैसों से जुड़ा कोई फ़ायदा है। या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से पैसे लेते होंगे अपनी नीड्स को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, या थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से पैसों को लेकर, स्टेटस या पावर को लेकर जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। कुछ लोग होते हैं ना जो किसी भी रिलेशन में चले जाते हैं, उनको लगता है कि उस रिश्ते में जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी, मेरी खुशियाँ पैसों से जुड़ी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी मुझे मटीरियलिस्टिक और सेल्फिश लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरी तरफ इन्होंने जिससे रिलेशन बनाया है वो तो टोटली एक मनी माइंडेड पर्सनालिटी है। अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पर राशियां दोनों की सारी राशियां निकली हैं, फायर एलिमेंट की, अर्थ एलिमेंट की, वाटर एलिमेंट की और एयर एलिमेंट की। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन को कहीं से गाइडेंस भी मिल रही है। अगर इनका कोई दोस्त है जो बहुत करीबी दोस्त है इनका, या इनकी लाइफ में कोई ऐसी फ्रेंड है जो इनको बहुत अच्छे से गाइड करती है, तो हो सकता है इनकी फ्रेंड इनको कहती हो कि आपको किसी एक पर्सन के साथ रिलेशन में लॉयल रहना चाहिए। ये भी हो सकता है कि जब से ये थर्ड पर्सन से कनेक्शन में गए हैं इनको कुछ लॉसेस आ रहे हैं, कुछ नुकसान जीवन में इन्होंने देखे हैं। अब वो हेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, या फिर पैसों से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने ये भी देखा है कि थर्ड पर्सन बहुत जल्दी आपके पर्सन की बातों में नहीं आते, क्योंकि थर्ड पर्सन एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है। उसको पता है कि मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में सिर्फ ऐश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए इनको मिले हैं। वो एक कार्मिक रिश्ता है। ना चाहते हुए भी इनके जीवन में उस पर्सन का आना तय था कि उस टाइम पर, उस साल में, उस महीने में, उस दिन ये उनको मिलेंगे। इनका कोई कार्मिक बैगेज भी है जिसको रिजॉल्व करते करते मिनिमम 3 महीनों का टाइम लग सकता है, मिनिमम। कुछ लोगों में ये ड्रीमी एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि वो थर्ड पर्सन के साथ एक लॉन्ग लाइफ नहीं रह सकते। कुछ रियलिटी चेक इनको यूनिवर्स ने रिसेंटली दिए होंगे। ज़िंदगी की जो असलियत है उससे सामना कराया जा रहा है। अगर आप इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई उपाय स्टार्ट किया है या किसी हीलर से आपने अपनी हीलिंग स्टार्ट की है, इनकी हीलिंग स्टार्ट की है, कोई रिचुअल करवाना शुरू कर दिया है, तो आपको 3 महीनों के बाद रिजल्ट आएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि 3 महीनों से पहले क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इनका कोई कार्मिक साइकिल
उनके साथ भी चल रहा है और आपके साथ भी चल रहा है। तो बस ये थी थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट, करंट सिनेरियो दोनों की लाइफ का, जो भी आजकल उनके जीवन में हो रहा है। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग थी। बस कोशिश ये करो कि इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ। डिटैचमेंट में अगर कुछ दिन कुछ हफ्ते आप निकाल सकते हो तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। ये खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे, और वो भी थर्ड पार्टी को छोड़कर। तो राशियां यहाँ पर सारी हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। आपने वीडियो को लाइक देना है गाइस, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप, ताकि इनका उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ब्रेकअप हो जाए और ये आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी वापस आए। तो आपका ध्यान अगर ऑप्शन 1 या 3 की तरफ गया हो, आप उसे भी सुन सकते हो। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले पार्टनर की एनर्जी देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी की एनर्जी पार्टनर के लिए देखेंगे। तो इन दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट्स हैं जो रिवील होना शुरू हो जाएंगे, और ये खुलासा तो एनर्जी वाइज 5D में आपके पर्सन को ऑलरेडी फील होना शुरू हो गया है। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान है जो अपना फ़ायदा भी सोच रहा है। अब थर्ड पर्सन की लाइफ में तो मुझे कोई और भी लग रहा है। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला तो थर्ड पार्टी ने इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया है। काफ़ी शातिर दिमाग का थर्ड पार्टी लग रहा है मुझे, या लग रही है, जिसको अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक या तरीके पता है, किसी को कैसे अपनी बातों में लेना है और अपना काम निकलवाना है। लेकिन ऐसे लोग कहीं भी चले जाएं दुनिया में, कभी भी सच्चा प्यार ऐसे लोगों को मिलता नहीं है, क्योंकि अगर वो ये सोचते हैं कि हम किसी को पागल बनाकर अपना मतलब निकाल लेंगे, तो उनको भी कोई पागल बनाने वाला दुनिया में बैठा है। अब यहाँ पर वही सिनेरियो क्रिएट हुआ है। कुछ लोगों में अगले 16 दिन, 21 दिन, 28 दिन या फिर आने वाले 2 महीने, फिर से नंबर रिपीट कर रही हूँ, 16 दिन, 21 दिन, 28 दिन या फिर अगले 2 महीने मेजर ब्रेकअप के ट्रॉमा, अनएक्सपेक्टेड लॉस, टावर मोमेंट, या कोई सडन ब्रेकअप हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर काफ़ी कुछ छुपा छुपा कर चल रहे हैं। आपके पर्सन का अंदर से दिल तो टूटा है। दिल क्यों टूटा है? क्योंकि वो इस रिलेशन में चाहकर भी वापस नहीं आ पा रहे, और जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, उसी पर्सन की जिंदगी का कोई सीक्रेट इनको पता लग गया है। हो सकता है थर्ड पर्सन पहले से शादीशुदा हो, और आपके पर्सन को झूठ बोलकर रिलेशन बनाया हो कि मैं अनमैरिड हूँ, हम आगे जाके शादी करेंगे, एक अच्छी फैमिली लाइफ एंजॉय करेंगे। सपने बहुत दिखाए हैं थर्ड पर्सन ने। दूसरी तरफ यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई ऑनलाइन कनेक्शन है, जिसमें ट्रैवल करके इनको मिलने जाना या मिलने आना एक मेजर बैरियर है इन दोनों के बीच में। और शायद ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन का वहीं पर अपने लोकल शहर में किसी से अफेयर चल रहा हो, और आपके पर्सन से एक ऑनलाइन कनेक्शन बनाया हुआ था, और बाद में ऐसा लगने लगा है थर्ड पर्सन को कि ये रिलेशन लॉन्ग रन में चल नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी का रिश्ता है।
तो कुछ अचानक ही ख़त्म होगा, या तो थर्ड पर्सन छोड़ देंगे बिना बताए, क्योंकि एक ही टाइम पर वो किसी और को भी टाइम दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान है जो इन दोनों को धोखा दे रहा है। अगर इनको किसी ने थर्ड पर्सन से मिलवाया है, मान लीजिए वो उनका फ्रेंड ही है जिसने उनको इनसे मिलवाया हो, और बाद में ये डेट करना स्टार्ट हो गए, वो पर्सन अपना फ़ायदा सोच रहा है। कुछ मिस्ट्री है, कुछ सीक्रेट है। एग्जैक्टली तो यहाँ कार्ड्स में नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा सीक्रेट है। हो सकता है कोई लव ट्रायंगल ना इनका चल रहा हो। इनका जिस पर विश्वास है वही पर्सन इस पर्सन को किसी और के लिए छोड़ सकते हैं, और वो इन्हीं के फ्रेंड सर्कल में कोई है, या वो थर्ड पर्सन के फ्रेंड सर्कल में है, जिसका खुलासा आपके पार्टनर को अभी कुछ हफ्तों बाद होएगा। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्ड आया है जिसमें पैसा ही पैसा नज़र आ रहा है। मनी इन्वॉल्व है, फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि थर्ड पर्सन इनसे सिर्फ और सिर्फ मनी डिमांड करते हो कि मुझे गिफ्ट लेकर दो, मुझे पैसे दो, मेरी ज़रूरतें पूरी करो। और शायद आपके पर्सन थक जाएंगे कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने उतना इस रिश्ते में थर्ड पर्सन को दिया है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो एक तरफ आपके बारे में भी सब कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आप लेस डिमांडिंग हो, आपने कभी इनको मतलब के लिए कुछ भी मांगा नहीं होगा। कोई भी गिफ्ट करना होता था, कोई सरप्राइज़ देना होता था, किसी तरह से आपको ये अपना प्यार शो करते थे या पैम्पर करते थे, तो कभी कभी आपके लिए ये गिफ्ट लाते होंगे अचानक से, लेकिन आपको उन्होंने कभी डिमांडिंग नहीं देखा कि आप अपने मुंह से उनको कह रहे हो कि मुझे ये लेकर दो, मुझे वो लेकर दो। शायद वो ये भी कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे पावर, ईगो, डोमिनेंस, कंट्रोलिंग एनर्जी, अग्रेशन, स्टबर्ननेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि इनको लगता है कि थर्ड पर्सन इनको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है, और आपका पर्सन ऐसा है जिसको अपनी फ्रीडम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है। वो आपको एक सॉफ्ट हार्टेड, एक नॉलेजेबल पर्सन, एक केयरिंग पर्सन, एक फेमिनिन एनर्जी में देखते हैं। दूसरी तरफ थर्ड पर्सन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसकी एनर्जी मुझे लो और डाउन फील कराती है। तो उनका ऑरा ऐसा हो सकता है जिसमें आपका पर्सन खुश नहीं है, उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है उस रिश्ते से। ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन कोई जादू टोना करना, ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो, स्पेल्स में इन्वॉल्व हो, वशीकरण में इन्वॉल्व हो, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डाउट आना शुरू हो जाए कि ये किसी तरह की डार्क एनर्जी में आपके पर्सन को डाल चुकी है या डाल रहा है, और वो इससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कोई इंडिकेशन, कोई साइन ज़रूर मिलेगा। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ भी जो आते होंगे ना, वो किसी स्पेल वर्क के कारण, किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण आते हैं। और कुछ लोगों को ये बाद में पता लगता है कि जो उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत या परेशानियां पैदा हो रही हैं, वो कोई डाइट या उनकी लाइफस्टाइल के कारण नहीं है, वो किसी के स्पेल वर्क के कारण है, किसी की डार्क एनर्जी के कारण है। तो एक ये भी वजह है कि ये पर्सन लौटना चाहते हैं आपके पास, आपसे उनको हीलिंग मिलती है, और जब वो दूर होते हैं तब उनको ये बातें समझ आती हैं। तो डेफिनेटली ये रिश्ता इनका टूट सकता है। कुछ लोगों में अगले 7 हफ्तों में भी टूट सकता है, नहीं तो वेट करने के लिए 3 महीने भी लग सकते हैं। राशियां यहाँ पर गाइस सारी ही निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में।
तो ये थी थर्ड पार्टी पर एक बहुत डिटेल वीडियो, और काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया है। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 की तरफ गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। आज कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट डालना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप, और वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो पर्सन है उसका थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही मैनिपुलेटिंग और एक नेगेटिव सोच का इंसान है, जो अपने आप को रिलेशन में लीड करना चाहता है। उसको पसंद नहीं है कि कोई उसकी गलतियां उसको गिनाए, और ये सारी बातें आपके पार्टनर को स्ट्रेस देती हैं। उनको लगता है इससे बेटर तो आप थे, जिस पर वो गुस्सा भी निकाल लेते थे, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे, और आप उनको कभी भी कंप्लेंट नहीं करते थे। छोटी मोटी कंप्लेंट होती है, लेकिन कोई मेजर कंप्लेंट नहीं कि तुमने मेरी लाइफ को आके तहस नहस कर दिया। तो इन दोनों के रिश्ते में ना टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि गाइस पूरा वीडियो सुना करें, छोटे छोटे बिट्स एंड बाइट्स में वीडियो मत देखा करें, ताकि आपको सारी वीडियो समझ आए, और फिर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं या डाउट्स होते हैं वो तभी आते हैं जब आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं हो। जिनको भी कंसल्टेशंस लेने हों टैरो के, एस्ट्रोलॉजी के, या कोई स्पेल वर्क करवाना हो अपने एक्स को वापस लाने के लिए लाइफ में, या थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से हटवाना हो, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको लगी हुई मिल जाएंगी। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।